वही लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। हमारी बात हुई थी। क्या कर रहे हो यार? तो माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से हमारी बात हुई थी कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने सिंपल बताया था आप लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट जस्ट हमारे पास एक कंपनी था। क्या था? एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसको बनाने वाला या उस कंपनी को लॉन्च करने वाला वो कौन था? बिल गेट। ये कंपनी कहाँ पे हुआ किया है? वाशिंगटन अमेरिका में। जस्ट ये फॉर इंफॉर्मेशन ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब जो है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने मुख्तलिफ टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए हैं। ठीक है, उसमें ऑफिस के भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी विंडो वाले बनाए, इसके अलावा और भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाए इस कंपनी ने, तो उसने अपने सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस वाला बनाया, उसका नाम इसने रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन, यानी अपनी कंपनी का नाम साथ लिखा है। यानी इस नाम से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन है, इसने कंपनी ने इसके अंदर जो है जो सॉफ्टवेयर रखे वो 6 से 7 सॉफ्टवेयर रखे इसके अंदर। यानी उसके अंदर हर सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग काम था। एक सॉफ्टवेयर था, एक उसका प्रोग्राम था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट को इन शॉर्ट आप लोग MS कह सकते हो। ठीक है, उसका काम क्या था? MS का काम क्या था हमारे पास? वर्ड का वो डॉक्यूमेंट्स वाला प्रोग्राम था। क्या? यानी उसमें आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते थे, उसके अंदर पेजेस के ऊपर काम होता था, जो अभी लास्ट टाइम हम लोगों का MS वर्ड कंप्लीट हो गया था। क्लियर? उसके साथ साथ उसने एक बनाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल, इसके ऊपर जो हम लोग काम करते हैं शीट्स के ऊपर। क्लियर? यानी ये आप एक मैथमेटिकली प्रोग्राम इसको कह सकते हो। ये हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने एक और प्रोग्राम बनाया पावर पॉइंट का। ठीक है, वो प्रोग्राम बनाया इन्होंने प्रेजेंटेशंस के लिए, वीडियो स्लाइड शो वगैरह के लिए बनाया। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद वही पढ़ेंगे। एक्सेस बनाया डेटाबेस के लिए। ठीक है, पब्लिशर बनाया इसी तरह। ठीक है, पब्लिशर बनाया इन लोगों ने किस चीज़ के लिए? ग्राफिक्स के लिए या पब्लिशिंग वगैरह के लिए। ठीक है, ब्रोशर्स वगैरह इन सब के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों का आज का लेक्चर है वो है एक्सेल। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, सबसे फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे हम लोग रन कमांड से ओपन करते हैं। ठीक है, आप विंडो का बटन प्रेस करके जब R प्रेस करते हो तो ये रन कमांड आप लोगों के सामने आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं रन कमांड। रन कमांड का ये होता है कोई भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में जो पड़े हो, इंस्टॉल हो, या ये क्या कर रहे हो? मोबाइल है? हाँ, ये ले लो मोबाइल, इसे दे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर दे दो, मुझे दे दो। तो ये हमारे पास क्या है? इसे हम लोग कहते हैं एक्सेल। ठीक है, खामोश हो जाओ यार। सही है, अब इसको रन कमांड के थ्रू जो प्रोग्राम्स हम लोग ओपन करते हैं, सही है, तो उस प्रोग्राम्स में जो 2 तरीकों से आप ओपन कर सकते हो, 2-3 तरीकों से। या तो उसकी शॉर्टकट आपके स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे पड़ा होता है, आप डायरेक्टली वहां से ओपन कर सकते हो, या आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर देखो जितने भी प्रोग्राम्स आपके इंस्टॉल होते हैं, यहाँ से भी ओपन करके सर्च करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इस सर्च बार में जस्ट एक्सेल लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो एक्सेल आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया? थर्ड तरीका हमारे पास जो है, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यानी हमारा काम फास्ट होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रन कमांड। क्या? हाँ, रन कमांड से हम लोग एक्सेल कैसे ओपन करते हैं? देखो, हर प्रोग्राम का एक रन कमांड की होता है। जैसे MS वर्ड को ओपन करने के लिए वहां पे जो कमांड हम लोग देते थे उसे कहते हैं विन वर्ड। ठीक है, उस कमांड से डायरेक्टली MS वर्ड ओपन होता। इसी तरह
एक्सेल जो हमारे पास जिस कमांड से ओपन होता है उस कमांड की स्पेल ये है, ठीक है, EXCEL, ठीक है। ये लिखकर जस्ट इंटर कर दो, देखो आपके पास एक्सेल ओपन हो गया। क्लियर? बात क्लियर हो गई? अब एक्सेल जैसे ओपन हो गया आपके पास, ये फर्स्ट होम पेज आपके सामने है। अब अगर विंडो 10 आप इसकी MS ऑफिस 2010 अगर आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में तो उसका डायरेक्टली शीट्स ओपन हो जाएगा। कमांड्स एक जैसे हैं, टूल्स दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा आवर डिजाइन है, यानी इसके अंदर ये 2019 का जो है मेरे पास वर्जन है। क्या वो डायरेक्टली शीट्स आएंगे आपके पास, मेन पेज आएगा जिधर काम करते हैं हम लोग। हाँ सही है, वो ये पेज आएगा डायरेक्टली। अगर आप उसको ओपन करते हो इस तरह ओपन हो जाएगा। बाकी टूल्स वगैरह सब एक जैसे हैं। एक दो टूल्स ये होते हैं कि इसमें एडिशनल आ जाते हैं क्योंकि ये नया वर्जन है, उसमें ऐड किए हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे साथ जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। मैंने कहा था कि ये होम पेज आ गया। सबसे फर्स्ट आप किधर भी जब जाते हो उसकी ओम को पहले समझना होता है, हर चीज़ की बेसिक्स को समझना होता है। जब आप उसकी बेसिक्स समझोगे तो उस पर आप काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप एडवांस काम नहीं कर सकते हो। अब क्या ये छत पे चढ़ोगे, अगर आप पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ो आखिरी सीढ़ी पे पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो ना। तो बात वही, अगर आप ये करोगे किस्सा खराब हो जाएगा, ठीक है, किस्सा खराब हो जाएगा। तो यानी अगर स्टेप बाय स्टेप आप करोगे समझ भी आ जाएगा, काम इजी भी हो जाएगा। जो आपका ऊपर वाला चीज है वो आपके लिए इजी होएगा। क्लियर हो गई बात? ये चीज अब इसकी बेसिक्स आपने समझना। यार ये बेसिक्स मैंने MS वर्ड में बता दिया आप लोगों को, तमाम का तमाम बता दिया। क्या है इसमें ऐसा मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताया था माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। इसमें ऑफिस के अंदर ऐसे होते हैं ना कि अक्सर चीज़ों के प्रीसेट्स बने होते हैं, ठीक है, प्रीसेट्स बने होते हैं अक्सर चीज़ों के। तो उस प्रीसेट्स में ये होते हैं कि आपके शीट्स पहले से तैयार बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके देखो कुछ आप लोगों के सामने है, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास कुछ डिजाइन उसके अंदर पहले से बने बनाए पड़े हैं, इसको प्रीसेट्स कहते हैं, आप अपना सैंपल्स कहते हैं, ठीक है। इस आप अपना सैंपल आप अपना भी डिजाइन बना सकते हो अगर टाइम वेस्ट किए बगैर आप उनमें से कोई सैंपल सेलेक्ट करते हो, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो इसके होम पेज पे सबसे फर्स्ट जो हम लोगों का काम हमेशा होता है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो वो हम लोग न्यू से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सीखना भी अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सीखना है तो आप लोगों ने न्यू एम्प्टी शीट से सीखना होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर इसी न्यू के अंदर आप लोग देख लो तो ये कुछ आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से बने हुए पड़े इसके अंदर, ठीक है, कुछ डेटाबेसेस वगैरह ये चीज़ें पहले से ये सारे नज़र आ रहे हैं। इनवॉइसेस हो गए, ये सारे पहले से बने हुए हैं, फॉर्मूले लगे हुए इसके अंदर, डिज़ाइन बनी हुई है। जस्ट आपको क्या करनी होती है, इसके अंदर एंट्री करनी होती है। ये तो आपके साथ क्या हो गया, एनी रेडीमेड चीज़ है ये। अगर आपने सीखना है तो जीरो से सीखना है, ब्लैंक शीट से सीखना है। जब आप ब्लैंक शीट से सीखोगे बाद में जब आप काम पूरा कर लोगे बेशक फिर इनको यूज़ करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीकली, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट शेड्यूल है, ये देखो अटेंडेंस रिपोर्ट है, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होता है। अगर आप 2019 या 16 इंस्टॉल करते हो उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रीसेट्स भी होते हैं। हाँ, अगर ना भी हो आपके पास, इंटरनेट कनेक्ट कर ले, वहाँ से सर्च बार में कोई भी चीज़ लिख ले तो उसकी प्रीसेट्स आपके पास मिल जाएगी यहाँ से। ये देखो सब तमाम प्रीसेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर? ये बात तो क्लियर होगी। यानी आपने जो स्टार्ट करना है अभी कहाँ से स्टार्ट करना है, इस ब्लैंक वर्कबुक से। क्लियर? अब यहाँ पे चले आपने यहाँ से दूसरी बात ये एक न्यू था, एक ओपन है। ओपन और न्यू में जस्ट सिंपल फर्क ये होता है कि आपने पहले से कोई वर्कबुक पे काम किया हुआ है, कोई शीट्स बनाए हुए हैं, आपने अपने सिस्टम में सेव किए हुए हैं। नींद आ रही शफीउल्लाह?
ठीक है, तो अपने सिस्टम में आपने सेव किया, वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। कोई भी फाइल अगर आपने सेव किया, यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो। अगर आपने अपने ड्राइव में सेव किए, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मिसाल के तौर पर ये हमारे पास होता है एक हिस्ट्री, आप कह दो, ठीक है, इसका हिस्ट्री कौन कौन से फाइल आपने ओपन किए हुए इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, उसका लिस्ट दिया हुआ है आपको। क्लियर? ये क्या है, कहाँ पे आपने ओपन किए, मतलब आपने कोई फाइल सेव किया, कहाँ से ओपन करना चाहते हो, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिस पीसी से मैं अपने कंप्यूटर में सेव किया है ना कोई शीट, मैं दिस पीसी से उठा लूंगा, ठीक है, या ब्राउज करके उठा लूंगा। क्लियर? ये ओपन करना है हमारे पास। ठीक है, ये दो चीजें सिंपल। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करता हूं, देखो सिंपल, मैंने न्यू पेज क्रिएट कर दिया। न्यू के बाद फिर मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू पे देखता हूँ, ये ऑप्शंस आ गए अभी मेरे पास, पहले ये नहीं थे। क्लियर? क्योंकि पहले कोई चीज था ही नहीं कि जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे साथ हो, कोई चीज था ही नहीं जिसको मैं सेव करूं, शीट बना ही नहीं था, चाहे ब्लैंक शीट क्यों ना हो। अब मैंने एक ब्लैंक शीट बना लिया, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं देख सकता हूं यहाँ से। ये देखो, ये जस्ट इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी जैसे मैंने आप लोगों को MS वर्ड के अंदर बताया। ठीक है, भूल गई ना क्या था प्रोटेक्ट में? हाँ, कोड तो चलो ठीक है, कोड का तो समझ आ जाता है, ये मोड क्या होता है? हाँ, कोड का तो समझ आ जाता है, मोड क्या होता है? नहीं, ये आपका मूड होता है ना, आप कोड लगा, ये कोड मोड, हाँ चलो, कोड लगाना, मोड खोल देना। अच्छा सही है, तो यहाँ पे आप इसका वाला बात कोड मोड, ठीक है, यहाँ से आप आके इंक्रिप्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है, अब इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है भाई, आपकी कोई पर्सनल शीट होती है, आपकी प्राइवेसी होती है। अब जब जैसे फेसबुक आप खोलते हो, पहले क्या मांगता है? पासवर्ड मांगता है, ठीक है, तो ये सेम एज इट इज यही होगा कि आपके पासवर्ड के बगैर कोई ओपन नहीं करेगा इसे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3, री इंटर पासवर्ड 1 2 3, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब पासवर्ड सब कुछ सेव कर सकते हैं। हाँ हाँ इसके अंदर सेव हो सकता है, बिल्कुल सेव हो सकता है। हाँ जी सर, हाँ ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक प्रोटेक्टेड शीट हो गया अभी। क्लियर? अब जब आपने पासवर्ड लगाया, इसको सेव करना लाजमी होता है ना, कि वो पासवर्ड साथ सेव हो जाए। क्लियर? इसके बाद ये दो चीजें सबको पता है, सेव और सेव एज। किसको नहीं पता है, सच बताओ, और किसको नहीं पता है सेव और सेव एज के बारे में? आपको पता है? बताया तो था, किस पता है? झूठ नहीं बोलो, ये MS वर्ड में मैंने बताया था आपको। सर सेव वो कि जो चीज को आप सेव करो ना, हाँ, सेव इज उसको किसी नाम से सेव करो, इतना पता है सर। नहीं सेव वो होता है सर, नहीं, फर्स्ट टाइम 2 मिनट, और सेव एज नहीं 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 नहीं, गलत गलत। गलत नहीं है। सर अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट मतलब मैं क्यों का मतलब होता है लड़ाई करना। हाँ सही है, तो इसकी बात किसी हद तक सही है, इसका। और किसको पता है? सर मैं भी बोल रही हूँ, पता है? सर सेव सर, फर्स्ट सेव टाइम का हम मतलब सेव ये- करते हैं उसे कहते हैं सेव, और जब हम सेव एज करते हैं वो खुद सेव होता जाता है। नहीं, अभी आपने गलती कर दी। सेव होते हैं सर, जब हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ना सर, हाँ। फिर बाद में हम जो जितने भी वर्क हम उसमें करें सर, फिर बाद में हम जो सेव करते हैं सर, वो उसी में सब सर सेव मेरा हो भी जाता यही है। मतलब नहीं, है, फिर 2 मिनट सेव। सेव एज ये होते हैं सर कि अभी हमने कोई काम किया हुआ है सर, और हम जो है ना दूसरे जो सेव कर रहे हैं ना सर, दूसरी जगह में सेव हाँ। कर रहे हैं, या दूसरी बार उसको सेव कर रहे हैं, हाँ। उसको सेव एज बोलते हैं सर। अब आपकी गलती क्या है? आपने कहा था कि सेव को क्या करते हैं हम लोग, किसी और नेम से भी सेव कर सकते हैं, इस तरफ उसे सेवेस का बोला था, सेवेस का इसने सही बोला। देखो सेव सिंपल अल्फाज में बताओ, इतना लंबा चौड़ा इतना किस्सा नहीं है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में ये होता है कि भाई सेव वो चीज होता है कि आपके कंप्यूटर में पड़ा हो, सेव किया हुआ हो। जैसे आप मोबाइल में पिक्चर ले लेते हो, गैलरी में सेव हो जाता है, परमानेंटली वो सेव हाँ
ठीक है, उसे कहते हैं सेव थिंग। अब आपके मोबाइल में मैसेजेस पड़े, पिक्चर्स पड़े, वो सेव है। क्लियर? अब जैसे नया मैसेज आया, अभी तक वो सेव नहीं हुआ है, आप उसको मतलब कोई पिक्चर में भेज रहा हूं आपको मोबाइल पर, ठीक है, ब्लूटूथ पे, आपको क्या करते हो, वहां पे पहले फोल्डर सेलेक्ट करते हो कि किस फोल्डर में मैंने जाके रखना है इस पिक्चर को। इसको कहते हैं कि सेव एज करना। फर्स्ट टाइम आप उस पिक्चर को अपने मोबाइल में सेव कर रहे हो, तो इसका मतलब है सेव एज। जब वो वहां पे सेव एज हो जाएगा तो यानी वो पिक्चर क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, सेव और सेव एज में ये फर्क होता है। अब जैसे आपने कहा था कि हम लोग नेम दे सकते हैं, ये मेरा एक सेव फाइल अगर पड़ा हुआ हो, एक फाइल है पहले से सेव है कंप्यूटर में, मैंने उसको ओपन कर दिया, मैं चाहता हूं कि उसको किसी और नाम से सेव कर लो, यानी उसका जो पुराना फाइल था वो भी रहेगा, इसी फाइल को किसी और नए नेम से मैं अपने सिस्टम में सेव करूंगा, तो वो यानी जब मैं किसी और नए नेम से सेव करूंगा तो उसको कहेंगे सेव एज। जो नया सर होता है उसको सेव एज। हाँ, जो आप नए सिरे से किसी चीज को सेव करोगे वो सेव एज हो गया। ठीक है, जैसे अभी अगर कोई फाइल मिसाल के तौर पर आपके सिस्टम में सेव नहीं है, आप फिर भी इसको सेव करोगे तो वो पहले आपको कहेगा कि इसको सेव एज कर लो। एज जस्ट ये होता है, एज से मुराद के कहाँ पे सेव करना है, अपनी मर्जी से। हाँ है, एज से मुराद ये है कि इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, बस आसान अल्फाज में। ये शीट है, इसमें मैंने मिसाल के तौर पर जस्ट एक चीज लिखा है। सेव की शॉर्ट की क्या थी, सेव एज की क्या थी, F12। ठीक है, अब देखो मैं यहां से कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड से, मैं जैसे कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूं मुझसे क्या मांग रहा है, ठीक है, सेव दिस फाइल। ठीक है, यानी इस फाइल को फर्स्ट टाइम हम लोग सेव कर रहे हैं। मैं यहां से आके अगर मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, यहां से ब्राउज कहाँ पे सेव करना है, ये देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूं ना, क्या मांग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेव हो रहा है। हाँ, सेव एज, ये देखो नजर आ गया, हाँ तो बताया करो ना। ठीक है, अब किस नाम से सेव करना है, ये देखो मैंने मिसाल के तौर पर मैं इस शीट को जो सेव करूंगा, इसी शीट पर हम लोग काम करते जाएंगे, आखिर तक इसी शीट को लेके जाएंगे। ठीक है, नहीं आपसे मैंने पूछा DIT बस 4 o'clock। ठीक है, मैंने इस नाम से इसको सेव करना है, कहाँ पे करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आके ये आप लोगों के इसमें मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, सेव, आपकी फाइल सेव हो गया। ऊपर आप नेम देख सकते हो कि इस किस नेम से सेव हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं सेव। अब अभी अगर हम लोग इसके अंदर कोई काम करते हैं, अगर मैं कंट्रोल एस कर रहा हूं तो ये देखो वहां पे जाके सेव हो रहा है। क्लियर, जहां पे अभी हम लोगों ने सेव एस किया था, जहां पे फाइल को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सेव किया था, अभी आपके सामने DIT वाले फोल्डर में मैंने सेव किया था। ठीक है, F12 में करता हूं, यहां पे मैंने सेव किया था ना ये फाइल, वहां पे सेव हो गया। ठीक है, ये क्या है, सेव का बटन नजर नहीं आ रहा, जो हम लोगों ने नाम दिया था इधर। ठीक है, सिंपल यहाँ पे नेम दिया था, फोल्डर सेलेक्ट किया था कि भाई उस फाइल को मैंने यहाँ पे सेव करना है, यहाँ से सेव कर दिया। क्या मतलब वो डायरेक्टली जाएगा, बस ये अभी वहां पे सेव हो गया फाइल। अभी हम लोग जितना भी काम करते जाएंगे, साथ साथ अगर हम लोग कंट्रोल एस करते जाएंगे तो ये डेटा उसी के अंदर सेव होता जाएगा, क्योंकि ये वही फाइल ओपन है। अभी ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। क्लियर, अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखा, मैं चाहता हूं कि भाई अब ये फाइल जो है उस ये जो डेटा है या फिर जो भी इसके आगे मैंने काम किया, मैं इसके लिए एक नया फाइल बनाना चाहता हूं, इसको कहते हैं सेव एज। अब मैं F12 करता हूं यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने F12 कर दिया, वो पुराना फाइल ये था, मैं एक नए नाम से 123 के नाम से एक नया फाइल सेव करना चाहता हूं उधर ही। ठीक है, अब ये जो फाइल हमारे पास चल रहा है कौन सा, क्लियर। अभी सर क्या दबाना है कि ये डायरेक्टली यहीं पे जाएगा, कैसे, मतलब कोई और अच्छा मैंने अगर कोई चीज इसके अंदर ASDF लिखा, मैं चाहता हूं कि ये 1 2 3 के अंदर ही सेव हो जाए, बस कंट्रोल एस कर दो, क्योंकि जो भी फाइल ओपन होगा
आप जब भी कुछ लिखोगे और साथ में कंट्रोल एस करोगे, ये यहाँ से सेव पे क्लिक करोगे तो वो जाके उधर ही सेव हो जाएगा। क्लियर? ये एक सिंपल चीज थी। अच्छा देखो यहाँ से ओपन, जैसे मैंने अपना दूसरा वाला फाइल ओपन करना था, ये वाला देखो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैंने जैसे उस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझसे क्या मांग रहा है? पासवर्ड। जो पासवर्ड हम लोगों ने दिया था मैंने वो दे दिया, तो जाके वो फाइल ओपन हो जाएगा। क्लियर? ये अब वही पुराना फाइल DIT 4 o'clock वाला फाइल ओपन हो गया। यहाँ से इसके बाद प्रिंट में लेआउट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेआउट समझ आएगा तो जाके प्रिंट समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह शेयर करना। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से ईमेल के थ्रू इसको शेयर कर सकते हो या अपने क्लाउड वाली मेमोरी में इसे सेव कर सकते हो। हाँ, ये ना ईमेल, जीमेल वही है। तो आप यहाँ से जीमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। आपके अकाउंट जीमेल की हो तो आप सेंड कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी अकाउंट दे सकते हो। इसकी अपनी जो है ऑफिस की एक अकाउंट बनती है, आउटलुक अकाउंट। ठीक है, अब जो वो आउटलुक अकाउंट बनती है उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हो किसी के भी अकाउंट पर। क्लियर? अच्छा, यहाँ से एक्सपोर्ट आ गया। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? सेव, बाहर भेजना। अब एक्सपोर्ट और सेव एज जो है एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। सेव एज बहुत हद तक मिलते जुलते मैं कहता हूँ, क्योंकि काम एक ही है। एक्सपोर्ट आपके पास वो फाइल्स होते हैं कि डायरेक्टली आप बाहर, जैसे आपका एक बात है बाहर भेजना, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज पे काम कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? आप इधर नहीं हो, एक्सेल के ऊपर क्या, किस चीज के? एक्सेल तो प्रोग्राम चल रहा है। एक्सेल के अंदर किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? शीट्स के ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो मैं सेव एज पे जस्ट एक चीज दिखाता हूं। जब मैं इसको सेव करूंगा, इसकी टाइप क्या होगी? एक्सेल वर्कबुक टाइप है इसकी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्सेल बुक। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब यहाँ पे हमारे पास जो मैं बता रहा था एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट में ये होता है कि डायरेक्टली आप अपने फाइल को PDF में सेव कर सकते हो, वहां से वैसे भी कर सकते हो। PDF तो सबको पता है ना? PDF का नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हाँ, ठीक है, मैं भी पी वाले पोर्टेबल में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आता है, पोर्टेबल ही होगा आई थिंक। ठीक है, क्या यहाँ से आप देखो, यहाँ से सेव एज में डायरेक्टली आप इसको सेव यार ये देखो इसकी टाइप, आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको PDF में सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली PDF फॉर्म में क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। हाँ मौजूद है। ये अब हम लोगों का काम जस्ट एक्सेल वर्कबुक से है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक में हम लोगों ने तमाम काम करना है। लास्ट में जब आपको अपना प्रोजेक्ट जो बनाया किसी को, वो शीट्स भेजने, लाजमी बात नहीं एक्सेल उसमें भेज दो, PDF फॉर्मेट में भेज दो। ठीक है, अब हर मोबाइल में जो है आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन नहीं इंस्टॉल होता है। अब उसके लिए अगर आप एक्सेल वाले फॉर्मेट में इसको मोबाइल पे भेज दोगे, इसके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होता है। PDF अब जो है एंड्रॉइड सेट ओपन कर लेता है। क्लियर हो गया? तो इसको PDF में सेव करके आप भेज सकते हो उसको। चले, क्या क्वेश्चन था? पूछो। अच्छा, पब्लिश के बारे में कौन जानता है? हाँ बिल्कुल वही है, ये डिजिटल पब्लिश है हमारे पास। या आपसे यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो अपने शीट को। ठीक है, अब इनका अपना एक आप समझ सकते हो
जो हम लोगों के रिपोर्ट्स या कुछ भी होते हैं, हम लोग इसके पावर जो है पब्लिश टू पावर इनका जो एक अपना सेटअप है या प्रोग्राम्स है, इसके थ्रू आप अपना प्रोग्राम पब्लिश कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में। बस जैसे यहाँ पे ये पब्लिश, ये डिजिटल पब्लिश है आपके। आप देखो जैसे आप डायरेक्टली पीडीएफ फाइल में भी आप एक फाइल को बनाते हो, ठीक है, उसके लिए मैं एक्सपोर्ट यूज कर रहा था, या से भी मैं एक्सपोर्ट फाइल भी मैं पब्लिश कर सकता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट फाइल भी यूज कर सकता हूँ पीडीएफ वाला पब्लिश के लिए, या मेन वर्कशीट भी यूज कर सकता हूँ मैं। क्लियर हो गई बात? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। और किसको आ रही है? 2+2 क्या होता है? हाँ 4 आता है। 2+2 सर, हाँ, किसी से भी पूछ ले सर 4 आता है। क्या होता है? कैसे सर, लॉजिक समझाओ, कैसे 5 होता है? लॉजिक समझाओ। तो मैंने एक का तो नहीं बोला, एक तो ये कल हंसी भी जब एकदम लिटरली 2 मिनट, एक तो एक को पेट से क्यों निकाल रहे हो? चार, हाँ। प्लस किसने कहा बच गया? मैंने तो प्लस का, मैंने कहा 2+2। आप बताओ, सर लोग आपके ऊपर हंसेंगे सर, ये सवाल मत करो। आप बताओ क्या होता है 2+2? हाँ, सर 4 होते हैं, 4 किया इधर है, 2 पेन को 2 इधर 4 हो गए। 2+2 क्या होता है? एक आंसर दो शफीउल्लाह, आप अभी बताओ। हाँ, 4 ही है सर, 5 है सर। सर 2 भाई सारे स्टेटस मैंने जब प्लस बोला है ना, वैसे हम मैथ में बहुत कमजोर है सर। मैथ में कम, अब इधर तुम्हारे सामने पैसे रह के फिर कमजोर नहीं होगा। वो तो पैसे है सर, बस 5 ही सही है सर। सर वो तो पैसे, वो तो सर जैसे सवाल है सर, एक्सेल के जुबान में पता लेकिन नहीं आपके आते हुए स्टूडेंट 4 5 होते हैं, सर। 4 है, वैसे मजाक कर एक्सेल में भी देखो ये फिर आप लोगों को समझ वो आएगा बोलते हैं सर पहले मुर्गी है या अंडा है, ये वो वाला सवाल। पहले अंडा है। इसमें तो अंडा कैसे है, मुर्गी कहाँ से है? बताओ ना। बात सुनो, मुर्गी अंडे को गोली मारो के बाद, अब सवाल इसी तरह सर आप- इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। क्या कंफ्यूजन है सवाल में? मेरी बात सुनो। ये मैंने ये लिखा है, 2 मिनट, सर 4 हो गया ना। ये क्या लिखा है मैंने? 2+2 4 आ गए। 5 हो गया सर। ये सर मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल। अरबी का है। मेरी बात तो सुनो सर। कल जिसने भी आपका स्टेटस देखा है उसको समझ आए, जिसने नहीं देखा उसको समझ नहीं आ रहा हम सर। अभी देख लेंगे। क्या है इसका जवाब? सर 4 है, नहीं मानूंगा। 5 इधर तक 4 वाले हाथ उठा दे एक मरतबा। 4 वाले कर। 4 ना। प्लस में था और ऊपर की जगह पे कोई 5 है सर, 5 वैसे भी आपने लाइक सर बोला है। ये कहीं और भी मैंने सुना है ये सवाल सर। बिल्कुल आप लोगों के आंसर सही है, 2+2 4 आता है। इसमें कंफ्यूजन की कौन सी बात है? सर ये 5 आता है, 5। हाँ नहीं है सर। क्या सर? सर टाइम इज अप। हाँ, टाइम इज अप। ठीक है, क्या ये आंसर है? हाँ, ठीक हो गया। तो 2+2 जो होता है हमारे पास 4 ही होता है। सर अभी ये पढ़ पा लो जरा। 5 कैसे? फिर वो वीडियो इनको बता दो कि 5 कैसा होता है। जिनको कंफ्यूजन है कि 5 कैसा होता है, ये वीडियो दिखा देगा तुम लोगों को। आपने तो देखी है ना? अभी वैसे रियल में दिखाएं। रियल में दिखाएंगे आप रिकॉर्डिंग बंद करो, उसके बाद नहीं, वो वो एक टीचर है, किसी स्टूडेंट से क्लास ले रहे हैं। चले यहाँ पे देखो, अभी लेक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, फिर टाइम जाया कर दिया मेरा सारा। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो अपना होम मेन्यू। चले ठीक है, यहाँ से कंप्लीटली फाइल को डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। क्लियर? जो सिंपल चीज है आज का, मैं ये 2 टेप पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज साथ में होम के अंदर, बाकी कल पढ़ाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इसकी ओवरव्यू तो मैंने कल दे दी थी ना। आज रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा जल्दी से मैं इसका ओवरव्यू दूंगा। जिसने कल नहीं सुना था या कल नहीं आए थे वो लोग भी देख लेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ऊपर वाले मेन्यूज है ये। ठीक है, ये सारे इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट, ये मेन्यू बार है आपके पास। ठीक है, हर मेन्यू के अंदर ग्रुप्स होते हैं। जैसे इसके अंदर टेबल, चार्ट, लिंक्स वगैरह, ये क्या है? ग्रुप्स है इसके। और हर ग्रुप के अपने अपने टूल्स होते हैं। ठीक है, वो कौन सा लिखा वो क्या?
किधर है बुक वन लिखा है? ये तो अभी तक ये सेव नहीं हुआ है। अब देखो मैं यहाँ से अगर कोई सेव फाइल उठाता हूं तो उसका जिस नाम से हम लोग इसे यार काश आप MS वर्ड में सही पढ़ते फिर ये नहीं पूछते। सर इसको टूल बार बोलते हैं सर। किसको बता रहा हूं, ये जो है टाइटल बार है। टाइटल बार में ये देखो आपको जिस नाम से आपका फाइल सेव होता है वही दिखाता है, और जो सा प्रोग्राम चल रहा हो ये प्रोग्राम में होता है आपके पास। ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार से। ठीक है, यानी ये तमाम टूल्स जो आपके पास यहाँ पे यूज होंगे वो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, यानी एज अ क्विक एक्सेस। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे अपना एक बार रखोगे, बनाओगे अपनी मर्जी से कि वो तमाम टूल्स जो आप बार बार यूज करते हो उसको इस क्विक एक्सेस में आप रख सकते हो। क्लियर? अच्छा, इन सब को क्या कहते हैं? ये फाइल हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, यानी ये मेन्यू बार हो गया, ये ग्रुप्स हो गया, और इसके टूल्स को एक साथ क्या कहते हैं? रिबन। ठीक है, क्या कहते हैं? रिबन। नाम नहीं बोलना है किसी ने। ठीक है, टूल ये भी कोई बात और ये अब नीचे टास्क बार था। कौन सा टास्क बार कौन सी जगह था? टास्क बार? वो AGI में नहीं। स्टेटस बार वो तो पता है स्टेटस Last बार। ये नीचे होता टास्क बार कहाँ पड़ा था? टास्क बार मैंने पढ़ा है। टास्क बार कराची में होता है सर। यस सर, ये कुछ है। वो सर टास्क बार होता है वर्ड में, मेरे ख्याल में नीचे आता है। वो स्टेटस बार है। चले उसको छोड़ दो, देखते हैं कि इसका कौन सा मसला है। अब यहाँ पर मेरे पास आता है दो, अब MS वर्ड में ये चीजें नहीं थी, ये और ये आपके पास होता है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स भी आप कह सकते हो। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपके पास, क्या कर रहे हो? रखो उसको उधर ही, टाइम पास नहीं हो रहा है। हाँ? मार्कर ले आओ वापस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम शीट्स के ऊपर होता है। यानी शीट्स उसको कहते हैं जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हो, खाने हो, डब्बे हो, किस जबान में बता दूं? हाँ, पश्तो में क्या कहते हैं? चकोर कहते हैं इसको। हाँ सलोरकुंज खानी। हाँ, सलोरकुंज। ठीक है, सही है। बलोची में क्या कहते हैं? ब्रावी में क्या कहते हैं? रहे में चार कोनों वाला स्टार। ब्रावी में क्या कहते रहे हैं? में चार कोनों वाला स्टार। बलोची में खानी बोलते हैं। 4 साइड ना डब्बा। 4 साइड में डब्बा। हाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास शीट्स के अंदर जो होते हैं, इसका जो अपना नाम है वो है सेल्स। उज़्बकी में क्या कहते हैं? उज़्बकी में चार कोनों वाला स्टार। वो बंदा बताएगा, तो आप या वो तो चार कोनों वाला स्टार है सर जी। हाँ शफीउल्ला, रोज हाँ उसको नहीं करते हैं, आज बोलने में बैठा हुआ है। चले, ये हमारे पास क्या है? इसको कहते हैं हमारी जबान में आज के बाद से ये खाना माना नहीं, सेल। क्या? ये सेल्स है। सर तो इंसान में आता है सर। तुम बायो की तरफ भागो नहीं, इंसान में बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो ये आपके पास सेल्स हो गए। क्लियर? तो यानी ये हर सेल का एक एग्जैक्ट एड्रेस होता है, नेम होता है हर सेल का। सबका जरा किसी के नाम है। हाँ, अरे का नाम है। ये नहीं सर। ये इतने नहीं, ये लाखों में 10 लाख। अब आप पूछोगे कि कैसे हमें पता चलेगा इसका नाम? तो ये बहुत आसान है यार। ये आपका जो टेबल है दो चीजों से डिफाइन हो रहा है, एक रो एंड कॉलम। रो से और ये ऊपर कॉलम से। जो आपके रोज होते हैं वो नंबर्स के हिसाब से होते हैं, 1 2 3 4 5 नजर आ रहे हैं? ये तो रोज है। ठीक है, ये जो कॉलम होती है टेबल में वो अल्फाबेट्स में होते हैं, ABC। ठीक है, अब यहाँ पे मार्कर दे दो सर रोज जो है वो जो मैंने तुमको मारा था। सर ऐसे ऐसे थोड़ा आता है सर। ये देखो, थोड़ा आता है सर। ये आपके पास क्या है? ये रोज है सारे, 1 2 3, ये सारे क्या है? रोज है। ठीक है, और ये क्या है? कॉलम है आपके पास, ABCDEF। कोई भी टेबल जब बनता है तो वो उसमें रो और कॉलम लाजमी होती है, लाजमी होती है, जरूरी नहीं हो कि सिर्फ एक्सेल शीट में है। क्लियर? अब ये जो कॉलम क्या करता है? कॉलम इसको डिफाइन करता है। अब इस लाइन में जितने भी, जहां तक भी ये सेल्स चलते जाएंगे नीचे, तो उसका कॉलम का नाम क्या होगा? B। जहां तक चलता जाएगा, ठीक है, B। और अच्छा, और उसका रो का नाम क्या होगा? अगर इसमें जहां तक चलता जाएगा, इसका रो का नाम क्या होगा फिर? 1। बात समझ आ गया?
ये नहीं, ये वाला डब्बा जैसे मैंने आपसे इधर मार्क किया हुआ है, ये किस कॉलम में पड़ा है? एफ कॉलम में पड़ा। हाँ, एफ में पड़ा है। और रो में किस में पड़ा है? तो इसका नाम क्या हो गया? F10। समझ आ गया? ठीक हो गया सबको? यानी हर एक का अपना, साफ करो बोर्ड को, ठीक हो गया? ये हर एक का अपना एक एड्रेस बार होता है आपके पास। 2 मिनट सब्र करो। सही। अब जो काम होते हैं वो आप लोग सेल्स में करते हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ये शीट्स आते हैं हमारे पास, शीट्स का कल बताया था, ठीक है। यानी आप कितने भी शीट्स आप इसके अंदर एक वर्कबुक के अंदर रख सकते हो। आप देख सकते हो यार कि एक जो है आपके पास एक कॉलम में कितने रोज आ रहे हैं आपके पास? देखो 10,48,576 रोज आते हैं। क्लियर? कंट्रोल के साथ जैसे मैंने डाउन का बटन, एरो डाउन का बटन यूज किया तो सबसे लास्ट वाले रो पे चले जाते हैं, लास्ट वाले सेल में। कंट्रोल के साथ अगर मैं नीचे वाला एरो बटन प्रेस करता हूं तो सबसे शीट के आखिर में चला जाता है। ऊपर करता हूं तो सबसे फर्स्ट में आता है, राइट पे करता हूं सबसे लास्ट में राइट की तरफ जाता है। हाँ, कंट्रोल पकड़ के जब आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया आपके पास, दूसरा ये चीज होगी आपके पास कि भाई आपने, अगर मैंने जैसे कल बताया था कि आपने एक वर्क बुक के अंदर बहुत ज्यादा शीट्स बनाने हैं। आप चाहते हो कि भाई एक शीट पे मैं जनवरी का काम करूं या मंडे का काम करूं या एक बंदे का काम करूं, दूसरे पे अगले का, तीसरे शीट पे, यानी हर एक के लिए आप अलग अलग शीट बनाना चाहते हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से मोबाइल को जेब में डालो, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये टाइम इधर कितना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से देखो, राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे? यहां से इंसर्ट करोगे। जैसे इंसर्ट करोगे यहां से वर्कशीट चाहिए, चार्ट चाहिए, ठीक है। चार्ट की चीजें जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मुझे चार्ट एक्सेल ही चाहिए, वर्कशीट ही चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया। या फिर इस प्लस पर मैं क्लिक करूंगा, जितने शीट है मुझे चाहिए। मैं हर शीट को बाकायदा राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। जैसे ये देखो जनवरी के नाम से, इसको मैं फरवरी, हाँ तुम जान वाले चक्रों से निकलो, शादी भी हो गई, मार्च, ठीक है। ठीक हो गया? ठीक है। अब आप हमारे को एक कलर भी दे सकते हो, सिंपल बात थी ये, इसमें कोई वो मसला नहीं। आप पर शीट पे जब हम लोग काम शुरू करेंगे तो आप लोग काम करना सीख जाओगे इस पर। बस लास्ट चीज बताता हूं कि भाई आपने अगर किसी, सर दूसरे कलर दिया आपने, किस तरह कलर दिया सर? ये देखो इसमें राइट क्लिक करोगे, टेप कलर, यहाँ से ये। अच्छा, अगर आपने हाइड करना है, जान को हाइड करना है, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ, हाँ ये देखो यहाँ से क्लिक करोगे, शादी के बाद जान हाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी हमको कैसे नजर आएगा क्या ये जान पड़ा हुआ है? जब आप घर से निकलोगे तो आपको नजर आएगा। राइट क्लिक करोगे, अनहाइड पे क्लिक करो, देखो जान को सेलेक्ट करके ओके करो, यानी जनवरी। बी पॉजिटिव, एक्सेप्ट हिम, हाँ Not for negative, sir. हाँ Not for negative. हाँ ठीक है। ये सर अचानक आज कैसे है? ये फिर ये बताएं, तो कल ही बंद है। बात सुनो। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड। हम 2 साल से इधर क्लिप- कल ही आ रहे हैं। एक चीज क्लिपबोर्ड समझाऊंगा, चाहे रात का 10 बजे क्यों ना हो, क्लिपबोर्ड के बगैर जाने नहीं दूंगा, साफ बात, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड में क्या है, कट कॉपी पेस्ट, 3 मोबाइल में यूज किया, कट कॉपी पेस्ट। एक का मैसेज कॉपी करके दूसरे को भेज देना, ठीक है। कैप्शन का भी किया। हाँ, कैप्शन कॉपी कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट, कट करना, उससे डिलीट करके अगले को भेज देना। अब मैंने नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट्स में आप कर सकते हो कि नहीं। कट कॉपी का क्या मतलब होता है, यानी कि जैसे मैंने सी लिखा है, कॉपी की शॉर्ट की है कंट्रोल सी। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया, इसका कॉपी जो है थोड़ा उस डॉक्यूमेंट से थोड़ा मुख्तलिफ है, बहुत थोड़ा, ठीक है। कंट्रोल वी,
देखो अब मैंने 10 सेलेक्ट किए, तो ये जितने भी सेल्स में सेलेक्ट करूंगा ये क्या होगा, फिर वो क्यों इस तरह हो रहा है? क्या। तो अब मैंने वही बात बताया कि ये उससे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ चीज़ क्या है इसके अंदर। ये देखो जब तक ये सिलेक्शन रहेगी तो ये पेस्ट होता जाएगा, उसमें तो ये मसला नहीं था, वो तो आप पेस्ट कर सकते थे। अब जैसे मैं एस्केप करता हूँ, सिलेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखो पेस्ट नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? हाँ, इसको नहीं हुई है ना, इसको 3 मरतबा समझाना पड़ता है चीज। अच्छा, ये एक टेक्स्ट है, क्या है, पहले मैं वो आप लोगों को एमएस वर्ड की तरह इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते थे, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसका कर्सर आ गया, ये सेलेक्ट, कंट्रोल सी, अब ये कॉपी हो गया, एमएस वर्ड वाला कॉपी। अब आप जिधर भी पेस्ट करो पेस्ट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, इधर पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हो। क्लियर, इस तरह भी कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप इसकी सेल को कॉपी करोगे, अब ये सेल सेलेक्ट है, टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, क्या सेलेक्ट है, अगर इसके कंटेंट को आप सेलेक्ट करते हो ना तो उस पर डबल क्लिक करके ये देखो ये कंटेंट सेलेक्ट हो गए। क्लियर, सिर्फ सेल इस तरह सेलेक्ट होता है, ये सेल है आपके पास। अब मैंने क्या किया, किसको कॉपी किया, सेल को कॉपी किया। अब देखो सेल को, जिस सेल को कॉपी किया मैंने उस पे ये हाईलाइटेड आ रहा है। मैं कंट्रोल V करता हूं, मैं चाहता हूं ये सेल इतने सेल्स में पेस्ट हो जाए। क्लियर, एस्केप करता हूं, अब वो Required नहीं होगा। क्या नहीं, सेल को सिलेक्ट कैसे करते हाँ, हैं? सेल को सिलेक्ट कैसे? सेल को कुछ सेलेक्ट नहीं करते, ये सेल पे क्लिक कर दो, कंट्रोल C कॉपी कर दो, बस सेल कॉपी हो गया। क्लियर, सेम एज इट इज कट का भी यही है मेरे भाई। ये देखो आपने इसको यहाँ से कट करना है, गायब करना है, किसी और जगह पेस्ट करना है, कंट्रोल X, यहाँ से मैंने कट कर दिया, कंट्रोल V। क्लियर, हाँ जबरदस्त, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर जब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक चीज, कंट्रोल कॉपी, यहाँ से पेस्ट के कुछ ज्यादा ड्रामा है। फिर ये समझ तो नहीं आएगा। नहीं अभी तो ये तो अगर टाइम हुआ भी तो मैं तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो मुख्तलिफ 2010 के वर्जन में नहीं था सर। था, आंखें खोल के देख लेते तो मिल जाता। क्यों नहीं पढ़ा? ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें मुख्तलिफ चीज़ें, वो आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के साथ, काम के साथ साथ ये मैं पेस्ट बताऊंगा। इसमें एक पेस्ट और बताऊंगा, सिर्फ मैं चाहता हूं कि इसको एज अ पिक्चर फॉर्म में से पेस्ट कर दूं। ठीक है, ये देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये पेस्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, मेरे पास एक पिक्चर हो गया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, क्या रहा, देखो मैं बड़ा कर सकता हूँ। बात समझ आ गया, सर कैसे की? मतलब सेल के बाहर आ रहा है सब। सेल, ये तो पिक्चर बन गया ना। अभी इसको वाटरमार्क कर सकते हैं। एक तो वाटरमार्क को गोली मारो, ये कॉपी कॉपी, इसको पेस्ट करना है। एक तो होता है सिंपल पेस्ट, सेम एज इट इज इसी फॉर्मेट में। एक होता है पिक्चर बिटमैप, यानी जो पिक्सल जिसके अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको आप पिक्चर वाले फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। रखो, सर वो नहीं USB निकाल रही। हाँ ठीक है, ये देखो मैंने पिक्चर वाले फॉर्मेट में इसको पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, ये देखो ये पिक्चर वाले फॉर्मेट में से पेस्ट हो गया, यानी ये सेल के अंदर नहीं, यानी सेल के ऊपर जैसे हम लोग कोई पिक्चर रख लेते हैं, सिंपल सी बात। सर वो खाने वाले समझ समझ गए गए सर। वो आप कर- हाँ हाँ, समझ गए सर इसको। ये आप तो समझ गए ना। वो जो डब्बू वाला था वो समझाओ सर। 4, 4, उसी पे 5। आ जाओ सर। कौन सा डब्बो वाला, पे आ जाओ सर। हाँ वही फॉर्मेट वाला लाओ सर जो पहले आपने। सर आज नहीं समझाओ, कल फिर पेट से भी सवाल निकाल। ये ये नहीं था, ये वाला। सर ज्यादा ये? समझोगे सर, ये सर। इसको मैंने कहा टेबल्स आप सीखोगे तो बॉर्डर्स आपको समझ आएगा। पहले इसके अंदर मैंने बता दिया ना, ज्यादा वो नहीं बनो, एक दिन में मुला नहीं बनता है कोई। हाँ क्लियर हो गई। ये फॉर्मेट पेंटर जो है, आप फॉन्ट पढ़ोगे तो फॉर्मेट पेंटर आएगा। वो इंस्टॉलेशन करो, आपने पूरा टच करो आपने। कौन सी इंस्टॉलेशन, सर इनफ करो। कौन सी इंस्टॉलेशन, तो हम लोगों का लेक्चर ही ना, इंस्टॉलेशन क्या होता है सर? मुझे क्या पता है। अभी